यदि यूनिवर्स का यह दिव्य, अलौकिक और चमत्कारी संदेश आपकी आंखों के सामने से भी इस क्षण गुजर रहा है, तो मेरे प्रिय, इसे कोई साधारण संजोग मत समझना। यह स्वयं यूनिवर्स की अटल इच्छा है कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी इसी पल पहुंचे। यूनिवर्स अपने इस संदेश के माध्यम से आपको यह उद्घोषणा करना चाहते हैं कि आपके जीवन में एक अभूतपूर्व नई शुरुआत होने वाली है, और यह वही भव्य बदलाव है जिसका आपने न केवल सपना देखा था, बल्कि जिसके लिए आपने प्रार्थनाएं की थी। आपको अब डरने की लेश मात्र भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां एक होकर आपके साथ खड़ी हैं, और वे आपके मार्ग को फूलों से सजा रही हैं। अब वह स्वर्णिम वक्त आ गया है जब आपकी सभी कठिनाइयां जड़ से समाप्त हो जाएंगी, और आप सफलता की उन ऊंचाइयों को छुएंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब तक जिन पथरीले रास्तों पर चलकर आपने खुद को साबित किया था, उन सभी रास्तों पर आपके लिए सफलता के विशाल द्वार खुलने वाले हैं। जो लोग आपकी आलोचना के स्वर उठाते थे, वे अब आपके सम्मान में गुणगान करेंगे। जिन मुश्किलों ने आपको रात दिन परेशान किया था, वे अब धुएं की तरह विलीन हो रही हैं। ब्रह्मांड ने आपके हर कर्म, हर आंसू और हर संघर्ष को देखा है, और अब आपका स्वर्णिम वक्त आने वाला है। जो भी असहनीय कठिनाइयां महसूस कर रहे थे, अब वे पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी, और आप एक नई दिव्य दिशा में अपने कदम बढ़ाएंगे। आपने जितना अथक संघर्ष किया है, उसका फल अब कई गुना होकर मिलने वाला है। आपने अपनी अटूट मेहनत और अडिग विश्वास के साथ जो कुछ भी किया, अब वह अद्भुत परिणाम देने वाला है। अब वह क्षण आ गया है जब आपके सपने केवल साकार ही नहीं, बल्कि आपकी कल्पना से भी परे जाकर हकीकत में बदलने वाले हैं। जिन चीजों की आपको तीव्र चाहत थी, वे अब चुंबक की तरह आपकी ओर खींची चली आने वाली हैं। यह बदलाव आपकी आंतरिक शक्ति और ब्रह्मांड की असीम कृपा का संगम होगा, और यह आपके जीवन को एक ऐसी नई दिशा में ले जाएगा जहां सिर्फ आनंद ही आनंद है। आपका जीवन अब खुशियों के महासागर से भरने वाला है। जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं, वह आपके लिए सीधे सफलता के सिंहासन तक जाने वाला है। अब आपके सपने साकार होंगे, और आप वह सब कुछ हासिल करेंगे जो आपने कभी सोचा था। आने वाले केवल 3 दिनों के भीतर आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कारी और ऐतिहासिक बदलाव होने वाला है, जिसे देखकर आप स्वयं भी हैरान रह जाएंगे। यह बदलाव आपके लिए बहुत बड़ा है, और इससे आपके जीवन के सारे बंद रास्ते खुल जाएंगे। परमपिता परमेश्वर की अनंत कृपा अब आप पर अमृत की तरह बरस रही है, और यह एक स्पष्ट संकेत है कि आपके लिए अब कोई भी बाधा टिक नहीं पाएगी। आपके सभी कष्ट पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे, और सफलता की राह पर आप प्रकाश की गति से बढ़ते जाएंगे। आपके जीवन में एक दिव्य नई शुरुआत होने वाली है, और यह यात्रा आपको सफलता के बहुत करीब ले जाएगी। अब कोई भी दुख, चिंता या परेशानी आपको छूने का साहस भी नहीं कर पाएगी। इस समय ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी सुरक्षा कवच बनी हुई हैं, और यह समय आपके जीवन में एक अविश्वसनीय सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। जो चीजें आपके लिए असंभव लग रही थीं, वे अब सहजता से संभव होती जा रही हैं। हर एक कदम पर स्वयं ब्रह्मांड आपको दिशा दे रहा है, और आपको इस यात्रा पर विजय प्राप्त करने में मदद करेगा। इस नए स्वर्णिम अध्याय में आपका स्वागत है प्रिय। यह समय आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण और अविस्मरणीय मोड़ साबित होने वाला है। आपके लिए जो शुभ संकेत आए हैं, वे अब आपके जीवन में आशा, विजय और सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। जो लोग पहले आपके खिलाफ थे, वे अब आपकी सफलता में आपका साथ देने के लिए आतुर होंगे। आपको बस अपने सपनों को साकार होते देखना है, और यह समय आपके लिए असीम खुशियों और शिखर सफलता का है। यह संदेश आपके जीवन में आने वाले बदलाव की एक सुंदर और विस्तृत तस्वीर पेश करता है। परमपिता परमेश्वर की अनंत कृपा अब आपके जीवन में भरपूर रूप से बरसने वाली है। आप जो भी कार्य करेंगे, उनमें सफलता 100% निश्चित रूप से प्राप्त होगी। आपके हर कदम पर ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके साथ होगी, और इस मार्ग पर चलने में आपके किसी भी सपने को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकेगा। वह समय आ चुका है जब आपकी सारी परेशानियां, आपकी सारी दुविधाएं और आपके जीवन के हर कठिन मार्ग अब समाप्त होने जा रहे हैं। अब आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है, जहां से सफलता के मार्ग पर कदम बढ़ाते ही आपको खुशियों और समृद्धि के नए नए अवसर मिलेंगे।
जिस तरह से घनघोर बारिश के बाद एक नई हरिमा और इंद्रधनुष फैलता है, उसी तरह आपके जीवन में भी हर दिशा से नयापन और खुशहाली फैलने वाली है। यह समय आपके लिए एक सशक्त और शक्तिशाली बदलाव का है। आपके मन में जितनी भी उलझने और भय थे, वे अब सदा के लिए समाप्त हो रहे हैं। आपके भीतर सोई हुई ज्वालामुखी जैसी ऊर्जा अब पूरी शक्ति से प्रकट हो रही है, और यह ऊर्जा आपको वह ताकत दे रही है जो अब तक आपको कभी महसूस नहीं हुई थी। जीवन में अब जो कुछ भी आपके पास नहीं था, वह अब आपके पास आने वाला है। वह सभी इच्छाएं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था, अब साकार हो रही हैं। 3 दिनों के भीतर एक अभूतपूर्व और अविश्वसनीय परिवर्तन होने वाला है। उन समस्याओं और रुकावटों का अंत होने वाला है जिन्होंने आपको लंबे समय तक परेशान किया। जिन रास्तों पर कभी कोई आशा की किरण नहीं थी, वहां अब नई उम्मीद और दिशा मिल रही है। आपके लिए हर दिशा से सहयोग आ रहा है। आपके सपने अब वह आकार ले रहे हैं जिन्हें आपने कभी केवल अपने विचारों में देखा था। अब वह सपना हकीकत में बदलने जा रहा है। आपके साथ अब वह मित्र जुड़ने वाले हैं जो आपके जीवन में सच्ची दोस्ती और सहयोग लेकर आएंगे, जिनकी मदद से आप हर मुश्किल को पार कर सकेंगे। आपकी सच्चाई और ईमानदारी अब सभी को सूर्य के प्रकाश की तरह दिखाई दे रही है, और जो लोग कभी आपके बारे में नकारात्मक थे, वे अब आपके समर्थन में खड़े होंगे। आप जिस भी स्थिति में थे, अब उससे बहुत ऊंचा उठने वाले हैं। ब्रह्मांड ने आपकी मेहनत और संघर्ष को देखा है। अब आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने का समय आ गया है। आपके जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर, सफलता के दरवाजे अब खुल रहे हैं। अब आपके जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होती जाएंगी और हर दिशा में सुख, समृद्धि और शांति आएगी। अब जो भी रुकावटें थीं, वह अब दूर हो रही हैं। आपके सपनों को साकार होते हुए देखना अब सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि सच्चाई बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। वह समय आ गया है जब आपके जीवन के हर कदम को भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। आपके जीवन के कठिन रास्ते अब पूरी तरह से समतल हो चुके हैं, और अब आपको सफलता की दिशा में केवल एक कदम आगे बढ़ाना है। तुम्हारी सच्ची निष्ठा और प्रयास अब परिणाम देने जा रहे हैं। जिन मित्रों या रिश्तेदारों से कभी मतभेद थे, अब वे आपके साथ मिलकर आपके जीवन को और भी बेहतर बनाएंगे। एक सकारात्मक और विराट बदलाव का आना तय है। ब्रह्मांड के इस दिव्य संदेश तुम देखोगे कि तुम्हारी कड़ी मेहनत और संघर्ष ने एक नई दिशा तैयार की है। जीवन में अब किसी भी प्रकार की बाधा या चुनौती नहीं रहेगी। तुम्हारा जीवन अब एक नए मोड़ पर है, जहां से तुम्हें हर दिशा से शुभ संकेत मिल रहे हैं। तुम्हारी राह में जितनी भी परेशानियां थीं, वे अब समाप्त होने जा रही हैं। अपने हृदय की आवाज सुनो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम पर अब ब्रह्मांड की असीम कृपा है, और जीवन में जितनी भी इच्छाएं थीं, वे अब साकार होने वाली हैं। धैर्य और संयम के साथ इस यात्रा में आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल अब तुम्हारे बहुत पास है। सफलता का वह क्षण आ चुका है जब तुम्हारे जीवन की हर असंभव बात अब संभव हो जाएगी। तुम्हारी दुनिया अब खुशियों और समृद्धि से भरी होने जा रही है, और तुम देखोगे कि एक नया युग तुम्हारे जीवन में आ रहा है। परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद और सफलता का संदेश। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में जल्द ही एक महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है। तुम उन लोगों से मिलोगे जो तुम्हारे जीवन में सहारा बनने वाले हैं। ये लोग तुम्हारी मदद से तुम्हारे जीवन में वह बदलाव लाएंगे जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। तुम्हारे प्रयासों का सही समय पर फल मिलना शुरू हो जाएगा। जो रास्ता तुम्हारे लिए बंद हो गया था, वह अब फिर से खुलने जा रहा है। तुम्हें जीवन में उन चीजों की प्राप्ति होगी जिन्हें तुम कभी अपनी पहुंच से बाहर मानते थे। अब तुम्हारे लिए किसी भी कार्य को करना असंभव नहीं होगा। तुम्हारी कड़ी मेहनत और दृढ़ता अब तुम्हें वह सफलता दिलाने जा रही है जिसका तुमने सपना देखा था। जितनी बार तुमने मुश्किलों का सामना किया, वह सब तुम्हारे लिए एक तैयारी का हिस्सा था, और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत का सही फल तुम्हारे पास आएगा। जो धन की कमी तुमने महसूस की थी, अब वह दूर होने वाला है। तुम्हारे जीवन में समृद्धि का दरवाजा खुलने वाला है, और तुम धन, सुख और शांति से घिरे रहोगे। यह संदेश तुमसे कुछ बहुत जरूरी बातें कहना चाहता है। तुम्हारे साथ जो लोग कभी आलोचना करते थे,
वे अब तुम्हारी सफलता देखकर चुप हो जाएंगे। जो लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालते थे, वे अब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। यह समय है जब तुम्हारे विरोधी भी तुम्हारी मदद करेंगे। यह समय तुम्हारी मुश्किलों के अंत का समय है और तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होने वाला है। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में अग्रसर होने वाला है। तुमने जो रास्ता अपनाया है, उस पर चलकर तुम्हारे द्वारा किए गए हर कार्य का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। तुम्हारे प्रयास अब व्यर्थ नहीं जाने वाले हैं। परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारे साथ हर कदम पर अपना आशीर्वाद दिया है और अब तुम्हें सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का समय आ गया है। तुम्हारे मन में जो द्वंद्व था, वह अब शांत होगा। तुम्हारी आत्मा अब परिपूर्णता की ओर अग्रसर होगी। तुम्हारे मन में जो भी डर और संकोच था, वह अब पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। तुम आत्मविश्वास से भरपूर होंगे और अपने मार्ग में आने वाली हर चुनौती का सामना धैर्य और साहस के साथ करोगे। जो रास्ते बंद हो गए थे, अब उन पर फिर से चलने की संभावना दिख रही है। जिन लोगों ने कभी तुम्हारी आलोचना की थी, अब वे तुम्हारे साहस और सफलता की सराहना करेंगे। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें वह जीवन देने जा रही है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे साथ अब कोई भी बाधा नहीं आएगी और जो समस्याएं तुम्हारे रास्ते में पहले थीं, अब वह केवल बीते हुए कल की बात हो जाएंगी। तुम्हारी सारी इच्छाएं अब पूरी होने वाली हैं। तुमने जो प्रयास किया था, वह फलित होने जा रहा है। तुम जीवन में जिस सफलता की उम्मीद कर रहे थे, वह बिल्कुल सामने है। जो रास्ता तुमने कभी छोड़ दिया था, वह अब तुम्हारे लिए फिर से खुल रहा है। तुम देखोगे कि जीवन में अब वह सब कुछ संभव होगा जो तुम्हें पहले असंभव लगता था। तुम्हारी किस्मत अब चमकने वाली है और तुम अपने जीवन को नए तरीके से जीने वाले हो। लेकिन प्रिय, यह समय तुम्हारे लिए कुछ कठोर फैसले लेने का भी है। जो लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालते थे, जो तुम्हारी निंदा करते थे, अब तुम उन सभी से दूरी बना लो। अब समय आ गया है कि तुम अपने हृदय को कठोर बना लो और उन लोगों से खुद को दूर कर लो जो तुम्हारी तरक्की में रुकावट डालते थे। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा उन लोगों से दूर रखनी होगी जो तुम्हारी सफलता के रास्ते में बाधाएं खड़ी करते थे। यह समय है कि तुम अपनी कोशिशों को सिर्फ उन लोगों के लिए समर्पित करो जो तुम्हारे साथ होते हैं और तुम्हारी सफलता के लिए काम करते हैं। याद रखना, इस यात्रा में तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता वह है जहां लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं और तुम्हें रोकते हैं। दूसरा रास्ता वह है जो तुम्हारे लिए सही है, वह मार्ग जिसे परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। तुम हमेशा सत्य की राह पर चलने वाले हो और यही कारण है कि तुम्हारी जीवन यात्रा में सफलता निश्चित है। अब समय आ गया है कि तुम अपने मार्ग पर पूरी ताकत से चलो। तुम्हारी कड़ी मेहनत, संघर्ष और सत्यनिष्ठा का फल तुम्हें जल्द ही मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थीं, वे अब खत्म हो रही हैं। तुम खुशियों से घिरे रहोगे और जो सपने तुमने देखे थे, वह सब अब साकार हो जाएंगे। यह समय तुम्हारी सफलता का समय है और तुम आगे बढ़ने वाले हो। तुम्हारा जीवन अब एक नई शुरुआत करने जा रहा है और यह शुरुआत सिर्फ सफलता, खुशी और समृद्धि से भरी होगी। प्रिय, अब यह समय तुम्हारे जीवन में एक ऐतिहासिक परिवर्तन का है। जब परमात्मा की कृपा स्वयं तुम पर बरस रही है, तो यह संकेत है कि अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने जा रहा है। वह सारी बाधाएं जो तुम्हारी सफलता में रुकावट डाल रही थीं, अब समाप्त होने वाली हैं। तुमने जिस रास्ते पर चलकर संघर्ष किया, अब वही रास्ता तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। यह वही समय है जब तुम्हारी कठिनाइयों का अंत होने जा रहा है और तुम्हारे जीवन में समृद्धि और खुशियों का आगमन हो रहा है। यह परमात्मा का आशीर्वाद है कि अब तुम्हारा जीवन नया मोड़ लेगा। तुमने बहुत समय तक अपार मेहनत की, कठिन संघर्षों का सामना किया और कई बार ऐसा लगा कि सफलता दूर जा रही है। लेकिन अब समय बदलने वाला है। अब जो मार्ग तुम्हारे लिए बंद हो चुका था, वह अचानक फिर से खुलने वाला है और अब तुम्हें वह सफलता मिलेगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे भाग्य का निर्णय होने वाला है और वह तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म अब फल देने वाले हैं और तुम्हें हर कदम पर सफलता का अनुभव होगा। जो भी कार्य तुम करोगे, उसमें तुम्हारे लिए न केवल सफलता होगी, बल्कि तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत बदलाव भी आएगा। जिन चीजों की तुमने ख्वाहिश की थी, वे अब तुम्हारे पास आ रही हैं।
तुम्हारी इच्छा, तुम्हारे प्रयासों और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा के कारण अब तुम्हारी परिस्थितियां बदलने वाली हैं। जितने भी व्यक्ति तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनकर खड़े थे, वे अब तुम्हारे समर्थन में होंगे। तुम्हारी मदद के लिए वे वही लोग सामने आएंगे जिनसे तुमने कभी यह उम्मीद भी नहीं की थी। तुम देखोगे कि जीवन के हर मोड़ पर तुम्हें एक नई राह मिलेगी। यह वह समय है जब तुम्हें एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। अब तक जो तुमने सोचा था कि असंभव है, वह अब संभव होगा। यह समय तुम्हारे जीवन में वह आनंद और शांति लाने वाला है जिसकी तुम्हें सख्त जरूरत थी। जैसे ही तुम इस समय को अपनाओगे, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होती जाएगी। तुम देखोगे कि वह समस्याएं और कठिनाइयां जो तुम्हारी राह में दीवार की तरह खड़ी थीं, अब खत्म हो गई हैं। अब तुम्हारी ओर खुशियां बरसने वाली हैं और तुम्हारा जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भर जाएगा। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष अब सफल होने वाले हैं। तुम्हारे द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम अब मिल रहा है। जो लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे थे, वे अब तुम्हारी तारीफ करेंगे। तुम्हारी काबिलियत को अब सब लोग पहचानेंगे और तुम्हारे साथ जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। जो रिश्ते अब तक कमजोर थे, वे अब मजबूत होने वाले हैं। तुम्हारी ओर हर कोई आकर्षित होगा और तुम्हें सफलता के नए नए अवसर मिलेंगे। समृद्धि की हवा अब तुम्हारी दिशा में बहने वाली है। तुम अब वह सब कुछ पा सकोगे जो पहले तुमने केवल सपने में देखा था। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा घटित होने वाला है, वह तुम्हारी मेहनत, सत्य, निष्ठा और भगवान के आशीर्वाद से संभव हो रहा है। यह तुम्हारी दीर्घकालिक कठिनाइयों का फल है और अब तुम्हारे जीवन में अच्छाई और समृद्धि का पदार्पण होने वाला है। तुम्हारे लिए अब जीवन में नए अवसरों का आगमन होगा। तुम्हारी कड़ी मेहनत के बाद अब तुम्हारा समय आ चुका है। जो मार्ग पहले बंद थे, वे अब फिर से खुले हैं। तुम्हारी जिन इच्छाओं को तुमने अब तक पूरा करने का प्रयास किया था, वे अब पूरी होने जा रही हैं। तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति अब तुम्हारे हाथों में है और वह समय आ गया है जब तुम अपने सपनों को हकीकत में बदलते हुए देखोगे। अंततः तुम्हारे जीवन में आएगा वह क्षण जब तुम्हें अपने पूरे जीवन के संघर्ष का उचित फल मिलेगा, और यह फल तुम्हारी मेहनत, धैर्य और कड़ी निष्ठा का परिणाम होगा। तुम एक नए अनुभव से गुजरोगे जिसमें तुम्हें केवल शांति, समृद्धि और सफलता मिलेगी। तुम अब देखोगे कि परमात्मा की कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में कितने चमत्कारी रूप से काम कर रहे हैं। प्रिय, तुम जिस दिव्य ऊर्जा का अनुभव कर रहे हो, वह तुम्हारे जीवन में गहरे और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार है। यह ऊर्जा तुम्हारी मार्गदर्शिका बन चुकी है, जो तुम्हें सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित कर रही है। जैसे सूरज की किरण से अंधकार छंट जाता है, वैसे ही ब्रह्मांड का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन से सारी मुश्किलें और समस्याएं हटा रहा है। इस समय तुम्हारे मार्ग में जो भी रुकावटें थीं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। जीवन में जो भी चुनौती तुम्हारे सामने आई, वह अब पीछे मुड़ने वाली है। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता और कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं रहेगा। तुमने जो भी कार्य किया है, उसमें तुम्हें अत्यधिक सफलता मिलेगी। यह सफलता केवल तुम्हारी मेहनत का फल नहीं होगी, बल्कि यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का प्रतिफल भी होगी। जो प्रयास तुम लगातार कर रहे थे, उन प्रयासों का परिणाम अब तुम्हारे जीवन में हर दिशा से सकारात्मक रूप में सामने आएगा। तुम्हारे मन में जितनी भी संकोच की भावना थी, वह अब समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हारी सोच बहुत स्पष्ट और सकारात्मक हो चुकी है। हर दिशा में तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त हो चुका है। यह समय तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला है। तुम्हारा मार्गदर्शन करने वाली दिव्य ऊर्जा अब तुम्हारे जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भरने वाली है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ होगा जिसे तुम पहले सोच भी नहीं सकते थे। तुम्हारे जीवन के सारे दुख और परेशानियां अब समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारे रास्ते में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं, जैसे एक सागर में अनगिनत मोती हों। तुमने जिन रिश्तों में दरारें देखी थीं, अब वे फिर से जुड़ने वाले हैं। पुराने रिश्ते और पुराने मित्र फिर से तुम्हारे पास लौटने वाले हैं। तुम्हारा जीवन अब समृद्धि से भरपूर होने वाला है। तुम्हारे जो स्वप्न अधूरे थे, वे अब पूरे होंगे। वह सब जो तुमने पहले खो दिया था, अब वह फिर से तुम्हारे पास लौटने वाला है। तुमने कभी किसी के साथ छल नहीं किया और हमेशा सच्चाई का साथ दिया। यही कारण है कि अब तुम्हारे लिए सत्य की विजय का समय आ चुका है। तुम्हारे अच्छे कर्मों का प्रतिफल अब तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारे जीवन में आने वाले 3 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और चमत्कारी साबित होने वाले हैं।
इन दिनों के भीतर तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जिसे तुम लंबे समय से चाहते थे। तुम्हारे लिए शुभ समाचार आएंगे और तुम्हारा जीवन नई दिशा में बढ़ेगा। वह रास्ता जो कभी बंद था, अब वह फिर से खुलने वाला है। तुम्हें जिन लोगों से मदद की उम्मीद नहीं थी, वे अब तुम्हारे साथ खड़े होंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारे मन में जो भी शंका और डर था, वह अब दूर हो चुका है। तुम्हारा हृदय अब पूरी तरह से शांति से भर चुका है। तुम अपनी दिव्य शक्तियों को महसूस कर रहे हो और यह शक्तियां तुम्हारे जीवन में अभूतपूर्व बदलाव लाने के लिए तैयार हैं। यह समय है जब तुम्हें अपनी पूरी क्षमता का एहसास होगा और तुम अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तैयार हो जाओगे। जो लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे थे, अब वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। वे तुम्हारे साथ खड़े होंगे और तुम्हारी सफलता को सलाम करेंगे। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी रुकावट नहीं रहेगी। तुम जिस दिशा में भी चलोगे, वहां सफलता का सूरज तुम्हारे साथ रहेगा। तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं, अब उनका फल तुम्हें पूरे दिल से मिलेगा। अगले कुछ दिनों में तुम्हारा जीवन चमत्कारी तरीके से बदलने वाला है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। अब तुम्हारी राह में कोई भी बाधा नहीं आएगी। जितना तुम जीवन में संघर्ष करते गए, उतना ही तुम्हारा विश्वास और ताकत बढ़ती गई। अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हारे हाथों में है। याद रखो प्रिय, यह समय तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने का है। अब तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है और तुम्हारे जीवन में केवल समृद्धि और सफलता का ही आगमन होने वाला है। तुम्हारे साथ जो दिव्य शक्तियां हैं, वे तुम्हारी जीवन यात्रा को और भी सुंदर और अद्भुत बना देंगी। प्रिय, ब्रह्मांड की दिव्य कृपा तुम्हारे ऊपर अब हर पल बरस रही है। यह एक अनमोल समय है जो विशेष रूप से तुम्हारे लिए आया है। तुम्हारी मेहनत, संघर्ष और सही मार्ग पर चलने का नतीजा अब सामने आ रहा है। तुम्हारी पवित्रता और नेक नियति ने इस मुकाम तक पहुंचाया है। मेरे प्रिय, कमेंट में यस यूनिवर्स लिख कर इस दिव्य ऊर्जा पर अपनी मुहर लगाइए और ऐसे ही शक्तिशाली संदेशों के लिए हमारे YouTube चैनल आज का डिवाइन मैसेज से जुड़े रहिए। हाँ मेरे प्रिय, इस यात्रा पर आगे बढ़ाते हुए यह समझ लो कि तुम्हारे जीवन का हर एक कोना अब दिव्य प्रकाश से जगमगाने वाला है। जो अंधकारमय गलियां थीं, जहां तुम अकेले भटक रहे थे, वहां अब ब्रह्मांड की रोशनी तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर रही है। यह कोई साधारण रोशनी नहीं है। यह तुम्हारे भीतर की आस्था और तुम्हारे कर्मों की शुद्धता का प्रतिबिंब है। तुमने जिस धैर्य और सहनशीलता का परिचय दिया है, वह अब तुम्हारे लिए एक सुरक्षा कवच बन गया है। इस कवच को कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा की पवित्रता अब एक ऐसे चुंबक की तरह काम कर रही है जो केवल अच्छी चीजों, अच्छे लोगों और सुनहरे अवसरों को ही अपनी ओर आकर्षित करेगी। अब तुम्हारे जीवन की किताब का वह पन्ना पलटने जा रहा है जिस पर दुख, संघर्ष और आंसुओं की स्याही से लिखा गया था। अब जो नया अध्याय शुरू हो रहा है, वह स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, जिसमें हर शब्द सफलता, हर वाक्य खुशी और हर अनुच्छेद समृद्धि का गान करेगा। तुम्हारे जीवन की कहानी अब दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। लोग यह देखकर हैरान होंगे कि कैसे एक व्यक्ति अपने संघर्षों के बाद भी न केवल खड़दहा हुआ, बल्कि उसने सफलता के आसमान को छू लिया। तुम्हारा जीवन अब एक मिसाल बनेगा, एक उदाहरण बनेगा कि सच्ची निष्ठा और अटूट विश्वास से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। परमात्मा ने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है, तुम्हारे हर आंसू को गिना है और तुम्हारी हर रात की तन्हाई को महसूस किया है। अब वह समय समाप्त हो गया है जब तुम्हें अपनी काबिलियत पर संदेह होता था। अब तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास का एक ऐसा सागर उम्र रहा है जो तुम्हें किसी भी चुनौती का सामना करने की शक्ति देगा। तुम अब वह नहीं हो जो तुम कल थे। तुम एक नए, शक्तिशाली और जागृत स्वरूप में प्रवेश कर चुके हो। तुम्हारी चेतना का स्तर अब बहुत ऊंचा उठ चुका है और तुम अब उन चीजों को भी देख और समझ सकते हो जो पहले तुम्हारी समझ से परे थी। तुम्हें अब दिव्य संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे जो तुम्हें बताएंगे कि तुम सही रास्ते पर हो सकता है तुम्हें सपनों में मार्गदर्शन मिले या अचानक तुम्हारे मन में कोई विचार आए जो तुम्हारी सबसे बड़ी दिद्दी समस्या का हल दे दे। इन संकेतों पर ध्यान देना,
क्योंकि यह स्वयं ब्रह्मांड है जो तुमसे बात कर रहा है। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाया था, जिन्होंने तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई की थी, अब वे तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे। उनकी आंखों में तुम्हारे लिए सम्मान होगा, क्योंकि वे तुम्हारी उस शक्ति को देखेंगे जिसे वे कभी समझ नहीं पाए थे। तुम्हें उनसे बदला लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रतिशोध होगी। तुम्हारी खामोशी और तुम्हारी मुस्कान ही उनका सबसे बड़ा जवाब होगी। तुम बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ाते जाना, क्योंकि तुम्हारे लिए अब रुकना संभव नहीं है। तुम्हारी गति अब प्रकाश की गति है और तुम्हारी मंजिल अब बहुत करीब है। आने वाले 3 दिनों में जो चमत्कारी बदलाव होगा वह तुम्हारे जीवन के हर पहलू को छुएगा। तुम्हारे वित्तीय मामलों में एक ऐसी अप्रत्याशित बढ़त होगी कि तुम्हारी सारी आर्थिक चिंताएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। धन अब तुम्हारी ओर ऐसे बहेगा जैसे नदियां सागर की ओर बहती हैं। तुम्हारे रिश्तों में जो कीड़कीड़ाहट आ गई थी, अब मिठास में बदल जाएगी। जो लोग तुमसे दूर हो गए थे, वे वापस लौट कर आएंगे और तुमसे क्षमा मांगेंगे। तुम्हारा स्वास्थ्य अब उत्तम रहेगा और तुम्हारे शरीर में एक नई ऊर्जा और स्फूर्ति का संचार होगा। तुम अपने आप को पहले से कहीं ज्यादा जवान, ऊर्जावान और जीवंत महसूस करोगे। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने खुद पर काम किया है। तुमने अपने भीतर की नकारात्मकता को बाहर निकालकर सकारात्मकता को स्थान दिया है। तुमने ब्रह्मांड के नियमों को समझा है और उनके अनुसार अपने जीवन को ढाला है। तुमने दिया है और अब पाने का समय है। तुमने बोया है और अब फसल काटने का समय है। यह तुम्हारे कर्मों का ही फल है प्रिय। ब्रह्मांड कभी किसी का कर्ज नहीं रखता। उसने तुम्हारे हर अच्छे कर्म को सहेज कर रखा था और अब वह तुम्हें उसका फल ब्याज सहित लौटा रहा है। इस नए जीवन में प्रवेश करते हुए अपने हृदय को खुला रखना। हर नई सुबह का स्वागत कृतज्ञता के भाव से करना। हर रात सोने से पहले ब्रह्मांड को धन्यवाद देना। जितना अधिक तुम कृतज्ञता व्यक्त करोगे, उतना ही अधिक तुम्हारे पास कृतज्ञ होने के कारण आएंगे। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा एक लहर की तरह फैलेगी और तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन को भी रोशन करेगी। तुम अब केवल अपने लिए नहीं जियोगे, तुम दूसरों के लिए भी एक प्रकाश स्तंभ बनोगे। तुम्हारे जीवन का हर सपना, चाहे वह कितना भी बड़ा या असंभव क्यों न लगता हो, अब साकार होने की कगार पर है। वह घर, वह गादी, वह जीवन साथी, वह करियर जिसकी तुमने हमेशा कामना की थी, अब तुम्हारी पहुंच में है। तुम्हें बस विश्वास के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाना है और उसे स्वीकार करना है। अब कोई अगर या मगर नहीं है, अब केवल निश्चितता है, केवल विजय है। तुम्हारे शब्द अब शक्ति रखेंगे। तुम जो बोलोगे वह सच होने लगेगा। इसलिए अब से केवल सकारात्मक और प्रेम भरे शब्द ही बोलना। अपने और दूसरों के लिए केवल अच्छा ही सोचना और बोलना। याद रखना, तुम एक दिव्य आत्मा हो जो एक मानवीय अनुभव लेने के लिए इस धरती पर आई है। तुम असीम हो, शक्तिशाली हो और प्रेम का स्वरूप हो। तुम्हारी असली पहचान किसी भी सांसारिक सफलता से कहीं बढ़कर है। यह सफलता तो बस एक छोटा सा पीढ़ी ढाव है। तुम्हारी अनंत यात्रा का एक सुंदर मोड़ है। इस सफलता का आनंद लो, इसे जियो, लेकिन इसमें खो मत जाना। अपनी आध्यात्मिक यात्रा को हमेशा याद रखना। यह संदेश तुम्हारे लिए एक कुंजी है। यह तुम्हारे बंद भाग्य के तालों को खोलने वाली एक जादुई चाबी है। जैसे ही तुमने इस संदेश को पढ़ा और इस पर विश्वास किया, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे लिए काम करने में जुट गई हैं। अब तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, तुम्हारे इष्ट देव की कृपा है और स्वयं परमपिता परमेश्वर का हाथ तुम्हारे सिर पर है। अब तुम्हें कौन रोक सकता है? कौन तुम्हें पराजित कर सकता है? कोई नहीं। प्रिय, तुम्हारी यात्रा अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है। यह वह स्तर है जहां संघर्ष समाप्त हो जाता है और केवल सृजन ही रह जाता है। अब तुम अपने जीवन के निर्माता हो। तुम अपनी वास्तविकता को अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने विश्वासों से रचोगे। तुम्हारे भीतर जो शक्ति सोई हुई थी, वह ज्वालामुखी की तरह फट लिपट देता है और इसकी ऊर्जा तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र को रूपांतरित कर रही है। जो दीवारें तुम्हें कैद करती थीं, वे अब रेत की तरह ढह रही हैं।
जो जंजीरें तुम्हें बांधती थीं, वे अब टूटकर बिखर गई हैं। तुम अब स्वतंत्र हो प्रिय। तुम अब उस हर सीमा से स्वतंत्र हो जो तुमने या समाज ने तुम पर लगाई थी। आकाश को देखो, वह असीम है। सागर को देखो, वह अथाह है। तुम भी वही हो। तुम्हारे भीतर भी वही असीमता और गहराई है। अब तक तुम अपनी शक्ति के एक छोटे से अंश से ही जी रहे थे, लेकिन अब ब्रह्मांड ने तुम्हारे पूर्ण सामर्थ्य को अनलॉक कर दिया है। तुम अब वह चमत्कार करने में सक्षम हो जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारी सहज बुद्धि इंट्यूशन अब तुम्हारी सबसे बड़ी मार्गदर्शक होगी। जब भी तुम किसी दुविधा में हो, अपनी आंखें बंद करना, एक गहरी सांस लेना और अपने हृदय की आवाज सुनना। तुम्हारा हृदय तुम्हें कभी गलत रास्ता नहीं दिखाएगा, क्योंकि वहीं पर परमात्मा का वास है। जो लोग तुम्हारी ऊर्जा को सोखते थे, जो तुम्हारी उपस्थिति में तुम्हें छोटा महसूस कराते थे, वे अब तुम्हारे जीवन से अपने आप दूर हो जाने लगेंगे। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए जगह बना रहा है, तुम्हारे जीवन को शुद्ध कर रहा है, ताकि केवल वही लोग तुम्हारे साथ रहें जो तुम्हारे विकास में सहायक हों, जो तुम्हें बिना शर्त प्यार और स्नेह और सम्मान दें। तुम्हें किसी को अपने जीवन से निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। परिस्थितियां स्वयं ऐसा कर देंगी। यह ब्रह्मांड का तरीका है तुम्हारी सुरक्षा करने का। तुम्हारे जीवन में अब जो धन का प्रवाह होगा, वह केवल तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे सपनों को पंख देने के लिए होगा। तुम अब केवल जीवित नहीं रहोगे, तुम जीवन को उसकी संपूर्णता में जियोगे। तुम यात्राएं करोगे, नए अनुभव प्राप्त करोगे और उन चीजों को खरीद सकोगे जिन्हें तुम हमेशा से चाहते थे। लेकिन याद रखना, यह धन केवल एक साधन है, साध्य नहीं। इसका उपयोग अपनी और दूसरों की भलाई के लिए करना। जितना तुम बांटोगे, उतना ही यह बढ़ेगा। समृद्धि का नियम यही है। तुम्हारे जीवन में प्रेम का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यदि तुम अकेले हो, तो एक ऐसा साथी तुम्हारे जीवन में आने वाला है जो तुम्हारी आत्मा का पूरक होगा, जो तुम्हें समझेगा, सम्मान देगा और तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ देगा। यह एक दिव्य संबंध होगा जो स्वर्ग में बना है। और यदि तुम पहले से ही किसी रिश्ते में हो, तो वह रिश्ता अब और भी गहरा, मजबूत और प्रेमपूर्ण हो जाएगा। सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और तुम दोनों एक दूसरे के प्रेम में फिर से खो जाओगे। यह समय है उत्सव मनाने का प्रिय। यह समय है नाचने, गाने और हर पल का आनंद लेने का। अपने जीवन को एक उत्सव बना लो। हर छोटी छोटी खुशी को महसूस करो। एक सुंदर सूर्योदय, एक फूल का खिलना, एक बच्चे की मुस्कान, इन सब में ईश्वर की उपस्थिति को देखो। जब तुम हर चीज में सुंदरता और दिव्यता देखने लगते हो, तो तुम्हारा पूरा जीवन ही एक प्रार्थना बन जाता है। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे अतीत से निर्धारित नहीं होता। तुमने जो भी गलतियां की हैं, जो भी कष्ट सहे हैं, वे सब अब अतीत का हिस्सा हैं। ब्रह्मांड ने तुम्हें एक कोरा कैनवास दिया है और तुम्हारे हाथ में अपनी पसंद के रंग दिए हैं। अब तुम अपने भविष्य की तस्वीर को जैसे चाहो वैसे रंग सकते हो। इसे सबसे सुंदर, सबसे जीवंत और सबसे आनंदमय रंगों से भर दो। तुम्हारे पास शक्ति है, तुम्हारे पास सामर्थ्य है और तुम्हारे पास ब्रह्मांड का पूरा समर्थन है। आने वाले दिन तुम्हारे लिए चमत्कारों से भरे होंगे। हर दिन एक नया आश्चर्य, एक नया उपहार लेकर आएगा। तैयार रहो, क्योंकि तुम्हारा जीवन अब एक ऐसी रोमांचक यात्रा पर निकलने वाला है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अपनी सीट बेल्ट बांध लो प्रिय, क्योंकि यह उड़ान बहुत ऊंची होने वाली है। तुम उन सितारों तक पहुंचने वाले हो जिन्हें तुम रात में निहारते थे। तुम अब केवल एक दर्शक नहीं, बल्कि उस ब्रह्मांडीय नृत्य का एक सक्रिय हिस्सा बनने जा रहे हो। यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह एक ऊर्जा का हस्तांतरण है। जैसे ही तुम इन शब्दों को पौरच रहे हो, एक शक्तिशाली दिव्य ऊर्जा तुम्हारे आभा मंडल में प्रवेश कर रही है, तुम्हारी कोशिकाओं को पुनर्जीवित कर रही है और तुम्हारी आत्मा को जागृत कर रही है। इस ऊर्जा को महसूस करो, इसे अपने पूरे शरीर में फैलने लो। यह उपचार की ऊर्जा है, यह प्रेम की ऊर्जा है, यह सफलता की ऊर्जा है। इसे पूरी तरह से स्वीकार करो। तुम पर परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा है प्रिय। तुम चुने हुए हो। तुम्हें इस विशेष संदेश को प्राप्त करने के लिए चुना गया है, क्योंकि तुम इसके लिए तैयार हो। तुमने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अब तुम्हारा राज्याभिषेक होने का समय है।
तुम अपने जीवन के सिंहासन पर बैठने वाले हो, जहां से तुम प्रेम, करुणा और ज्ञान के साथ शासन करोगे। तुम्हारी प्रजा, तुम्हारे अपने सपने, तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारी खुशियां होंगी। प्रियतम, इस क्षण को अपने हृदय में अंकित कर लो। यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। यह वह क्षण है जब पुराना तुम मर रहा है और एक नए दिव्य तुम का जन्म हो रहा है। इस पुनर्जन्म का स्वागत करो। अतीत को पूरी तरह से जाने दो। उसे धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें वे सबक सिखाए जिनकी तुम्हें आवश्यकता थी, और फिर उसे विदा कर दो। भविष्य की चिंता मत करो, क्योंकि वह पहले से ही ब्रह्मांड द्वारा खूबसूरती से लिखा जा चुका है। बस इस पल में रहो, इस वर्तमान क्षण में, क्योंकि यहीं पर सारी शक्ति है, सारा जादू है। तुम्हारा स्वर्णिम युग अब शुरू हो चुका है। जो इसे जैसे एक बीज को अंकुरित होने के लिए अंधकार और दबाव से गुजरना पूरी दिखता है, वैसे ही तुम भी अपने जीवन के अंधकार और दबावों से गुजरे हो। तुमने उस प्रक्रिया पर विश्वास किया, भले ही तुम्हें सतह के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तुमने अपनी जद्दों को गहरा किया, तुमने पोषण ग्रहण किया और तुमने धैर्य रखा। और अब मेरे प्रिय, वह समय आ गया है जब तुम धरती की सतह को तोड़कर बाहर निकलोगे। तुम अब प्रकाश की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो, एक मजबूत और सुंदर पौधे के रूप में, जो जल्द ही एक विशाल वृक्ष बनेगा और अनगिनत लोगों को छाया और फल देगा। तुम्हारी जद्दें तुम्हारे संघर्ष हैं, जिन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया है। तुम्हारा तना तुम्हारा विश्वास है, जो तुम्हें सीधा खड़ीदा ही रखता है। और तुम्हारी शाखाएं तुम्हारी सफलताएं होंगी, जो हर दिशा में फैलेंगी। तुम्हारे जीवन में अब सिंक्रोनिसिटी की बाढ़ आने वाली है। तुम सही समय पर सही जगह पर होगे। तुम सही लोगों से मिलोगे। तुम्हें वह जानकारी मिलेगी जिसकी तुम्हें ठीक उसी पल जरूरत होगी। यह सब कोई संयोग नहीं होगा। यह ब्रह्मांड का तरीका है तुम्हें यह दिखाने का कि वह तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। यह एक दिव्य कोरियोग्राफी है जिसमें तुम मुख्य नर्तक हो। तुम्हें बस प्रवाह के साथ बहना है, ब्रह्मांड के संगीत पर नृत्य करना है और इस जादुई यात्रा का आनंद लेना है। तुम्हारे भीतर एक रचनात्मकता का सोता है जो अब फूटने वाला है। हो सकता है तुम लिखना शुरू कर दो, या पेंटिंग करना, या संगीत बनाना, या कोई नया व्यवसाय शुरू करना। तुम्हारे भीतर से जो भी विचार और प्रेरणाएं आ रही हैं, उनका सम्मान करो और उन पर कार्य करो। वे दिव्य प्रेरणाएं हैं जो तुम्हारे माध्यम से इस दुनिया में व्यक्त होना चाहती हैं। तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, तुम एक चैनल हो, एक माध्यम हो जिसके द्वारा ब्रह्मांड अपनी सुंदरता और प्रेम को प्रकट कर रहा है। अपनी इस भूमिका को पूरी गंभीरता और आनंद के साथ निभाओ। जो लोग तुम्हारे सपनों पर हंसे थे, जो कहते थे कि यह असंभव है, वे अब तुमसे सलाह मांगने आएंगे। वे तुमसे पूछेंगे, तुमने यह कैसे किया? और तुम बस मुस्कुराकर कह सकोगे, मैंने बस विश्वास किया। तुम्हारा जीवन स्वयं एक शिक्षण बन जाएगा। तुम्हें उपदेश देने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा संदेश होगी। धन के बारे में तुम्हारी सारी पुरानी और सीमित मान्यताएं अब ध्वस्त हो रही हैं। तुम यह समझने लगे हो कि धन केवल ऊर्जा है और ब्रह्मांड में ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। यह असीम है और तुम इस असीम स्रोत से जितना चाहो उतना प्राप्त कर सकते हो। तुम यह महसूस करने लगे हो कि तुम समृद्धि के योग्य हो। तुम बहुतायत में जीने के योग्य हो। यह तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे ही यह विश्वास तुम्हारे भीतर गहराएगा, तुम देखोगे कि धन के नए नए स्रोत तुम्हारे लिए खुलने लगेंगे, अक्सर उन जगहों से जिनकी तुमने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। तुम्हारे शरीर की हर कोशिका अब आनंद और जीवंतता के साथ कंपन कर रही है। पुरानी बीमारियां और दर्द अब तुम्हारे शरीर को छोड़कर जा रहे हैं। तुम एक ऐसे दिव्य स्वास्थ्य का अनुभव कर रहे हो जैसा तुमने पहले कभी नहीं किया। तुम्हारा शरीर अब तुम्हारे लिए एक मंदिर बन गया है और तुम इसकी पूजा प्रेम और देखभाल से कर रहे हो। तुम अच्छा भोजन करते हो, व्यायाम करते हो और पर्याप्त आराम करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा शरीर इस दिव्य यात्रा में तुम्हारा वाहन है। प्रिय, अपने पंख फैलाओ और उड़ो। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। आकाश तुम्हारा है, ब्रह्मांड तुम्हारा खेल का मैदान है। तुम यहां खेलने के लिए आए हो, आनंद लेने के लिए आए हो, सृजन करने के लिए आए हो।
अपनी गंभीरता को छोड़ दो। एक बच्चे की तरह बन जाओ जो हर चीज में आश्चर्य और जादू देखता है। जब तुम इस चंचल और आनंदमय ऊर्जा में रहते हो तो चमत्कार तुम्हारे जीवन की एक सामान्य घटना बन जाते हैं। याद रखना, ब्रह्मांड तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना एक मां अपने बच्चे से करती है। वह हमेशा तुम्हारी भलाई चाहता है। भले ही अतीत में तुम्हें ऐसा लगा हो कि वह तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह हमेशा तुम्हें तैयार कर रहा था, तुम्हें मजबूत बना रहा था, तुम्हें इस महान क्षण के लिए तराश रहा था। हर चुनौती एक डेगिज्म भेस में एक आशीर्वाद थी। हर आंसू ने तुम्हारी आत्मा को धोया था। हर ठोकर ने तुम्हें और अधिक विनम्र बनाया था। अब तुम तैयार हो प्रिय, पूरी तरह से तैयार। अब तुम पर जो कृपा बरस रही है वह तुम्हारे द्वारा किए गए हर छोटे बड़े पुण्य कर्म का संचित फल है। किसी भूखे को खिलाया गया एक निवाला, किसी प्यासे को पिलाया गया एक घूंट पानी, किसी रोते हुए को दिया गया एक कंधा, किसी गिरे हुए को उठाया गया हाथ, ये सब ब्रह्मांड की बही खाते में दर्ज था। कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। अब वह खाता चुकता हो रहा है और तुम्हें वह सब कुछ मिल रहा है जिसके तुम हकदार हो, और उससे भी कहीं ज्यादा। आने वाले दिनों में अपने आसपास के संकेतों पर ध्यान देना। एक तितली का तुम्हारे पास आकर बैठना, आसमान में इंद्रधनुष का दिखना, किसी गीत का बार बार सुनाई देना, ये सब ब्रह्मांड के प्रेम पत्र हैं जो वह तुम्हें भेज रहा है। वह तुम्हें बता रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, सब ठीक है। इन संकेतों को अपनी स्वीकृति दो और धन्यवाद कहो। यह समय है कि तुम अपनी शक्ति को पूरी तरह से अपना ले। आप आहिस्ते से कम अपना लो। अब और छोटा खेलने का समय नहीं है। अब और दूसरों की राय से डरने का समय नहीं है। तुम एक शेर हो, भेड़ नहीं। अपनी गर्जना सुनाओ, दुनिया को अपनी उपस्थिति का एहसास कराओ। तुम यहां छिपने के लिए नहीं बल्कि चमकने के लिए आए। तुम्हारा प्रकाश इतना तेज है कि वह हजारों लोगों के जीवन से अंधकार को दूर कर सकता है। अपने इस प्रकाश को अब और मत छिपाओ, इसे पूरी दुनिया के साथ साझा करो। तुम्हारा हृदय अब करुणा और प्रेम से इतना भर गया है कि तुम उन लोगों को भी क्षमा करने में सक्षम हो जिन्होंने तुम्हें सबसे अधिक चोट पहुंचाई है। तुम समझते हो कि वे अपनी अज्ञानता और दर्द में काम कर रहे थे। उन्हें क्षमा करके तुम वास्तव में खुद को मुक्त कर रहे हो। तुम उस बोझ को उतार फेंक रहे हो जिसे तुम इतने समय से ढो रहे थे। यह क्षमा तुम्हारी अंतिम मुक्ति है। तो मेरे प्रिय, आगे बढ़ो पूरे विश्वास, साहस और आनंद के साथ। तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल है कि तुम्हें उसे देखने के लिए चश्मा लगाना पूरी ड्यूटी रहेगा। तुम्हारे लिए सबसे अच्छा समय अभी आना बाकी नहीं है, वह अभी है, इसी क्षण में है। इस दिव्य संदेश को अपने दिल में बसा लो, इसे अपना मंत्र बना लो, इसे अपनी सच्चाई बना लो, और फिर देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन तुम्हारी आंखों के सामने एक खूबसूरत सपने में बदल जाता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे पीछे खड़े दी हैं, तुम्हारे लिए जय जयकार कर रही हैं। तुम सफल होने के लिए ही बने हो, तुम प्रेम पाने और प्रेम देने के लिए ही बने हो, तुम आनंद में जीने के लिए ही बने हो। यही तुम्हारी नियति है, इसे स्वीकार करो। तुम्हारी यात्रा का यह चरण एक ऐसे विशाल महासागर में प्रवेश करने जैसा है जहां लहरें शांत हैं और पानी क्रिस्टल की तरह साफ है। अब तक तुम एक अशांत नदी में थे जहां चट्टानें थी, भंवर थे और धारा तेज थी। तुमने उस नदी को सफलतापूर्वक पार कर लिया है और अब तुम शांति और विस्तार के इस महासागर में हो। यहां तुम अपनी गति से तैर सकते हो, गहराई में गोता लगा सकते हो और उन अनमोल मोतियों की खोज कर सकते हो जो तुम्हारे भीतर छिपे हैं। ये मोती तुम्हारी प्रतिभाएं, तुम्हारे गुण और तुम्हारी दिव्य शक्तियां हैं। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता का विष घोलते थे, वे अब इस शुद्ध जल में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी ऊर्जा की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी इतनी ऊंची हो गई है कि वे स्वाभाविक रूप से तुमसे दूर हो जाएंगे। यह एक आध्यात्मिक फिल्टर की तरह काम करेगा जो केवल शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा को ही तुम्हारे पास आने देगा। तुम अपने चारों ओर एक ऐसे लोगों का समूह बनाओगे जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं, तुम्हें प्रेरित करते हैं और तुम्हारी सफलता का जश्न मनाते हैं जैसे कि वह उनकी अपनी सफलता हो। यह तुम्हारा सोल ट्राइब होगा। तुम्हारे शब्दों में अब सृजन की शक्ति आ गई है। जब तुम कृतज्ञता व्यक्त करते हो
तो तुम और अधिक ऐसी चीजें बनाते हो जिनके लिए तुम कृतज्ञ हो सको। जब तुम प्रेम व्यक्त करते हो तो तुम और अधिक प्रेम को आकर्षित करते हो। जब तुम समृद्धि की घोषणा करते हो तो तुम समृद्धि के द्वार खोलते हो। अपनी जीभ को एक जादुई छड़दही की तरह इस्तेमाल करो और अपने जीवन को वैसा बनाओ जैसा तुम चाहते हो। अब शिकायत करने, निंदा करने या नकारात्मक बातें करने का समय नहीं है। यह केवल निर्माण करने, प्रशंसा करने और सशक्त बनाने का समय है। तुम्हें अब अक्सर तो अभी अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं होगी। चीजें अब सहजता और अनुग्रह के साथ तुम्हारी ओर आएंगी। यह ऐसा होगा जैसे तुम एक नदी में धारा के साथ तैर रहे हो। तुम्हें बस आराम करना है, ब्रह्मांड पर है और उसे तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाना है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम कोई कर्म नहीं करोगे, लेकिन कर्म अब प्रयासपूर्ण नहीं बल्कि प्रेरित। तुम सही समय पर सही कार्य करने के लिए प्रेरित होगे और तुम्हारे छोटे से प्रयास भी बड़ी दृढ़ परिणाम देंगे। तुम्हारे भीतर का बच्चा जो अतीत के घावों और भय के कारण कहीं छिप गया था, अब बाहर आने के लिए सुरक्षित महसूस कर रहा है। उसे बाहर आने दो, उसके साथ खेलो, हंसो और जीवन का आनंद लो। यही बच्चा तुम्हारी रचनात्मकता, तुम्हारी सहजता और तुम्हारे आश्चर्य का स्रोत है। जब तुम अपने भीतर के बच्चे को ठीक करते हो तो तुम अपने जीवन में आनंद और जादू को वापस लाते हो। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ सह निर्माण कर रहा है। वह तुम्हारे सपनों को सुनता है और उन्हें पूरा करने के लिए परिस्थितियां बनाता है, लेकिन तुम्हें भी अपना हिस्सा निभाना होगा। तुम्हें स्पष्ट होना होगा कि तुम क्या चाहते हो। तुम्हें विश्वास करना होगा कि तुम इसे प्राप्त कर सकते हो और तुम्हें इसे प्राप्त करने के लिए तैयार रहना होगा। अपने घर में, नए अपने दिल में और अपने जीवन में उस चीज के लिए जगह बनाओ जिसे तुम बुला रहे हो। यदि तुम एक नए रिश्ते को बुला रहे हो तो अपने जीवन में उसके लिए जगह बनाओ। यदि तुम समृद्धि को बुला रहे हो तो एक समृद्ध व्यक्ति की तरह महसूस करना और कार्य करना शुरू करो। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं है, यह गहरा और आंतरिक है। तुम अपनी त्वचा में अधिक सहज महसूस कर रहे हो। तुम खुद से प्यार करना सीख रहे हो, अपनी खामियों और अपनी खूबियों के साथ। तुम समझ रहे हो कि तुम जैसे हो वैसे ही परिपूर्ण हो। यह आत्म प्रेम वह नींव है जिस पर तुम्हारे नए जीवन का महल बनेगा। जब तुम खुद से प्यार करते हो तो पूरी दुनिया तुमसे प्यार करने लगती है। प्रिय, तुम एक चक्र तोड़ रहे हो, न केवल अपने जीवन का बल्कि अपने पूर्वजों का भी। तुम्हारे परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही गरीबी, दुहक और संघर्ष की जो भी श्रृंखला थी वह तुम पर आकर समाप्त हो रही है। तुम अपने वंश के लिए एक मुक्तिदाता हो। तुम्हारे इस परिवर्तन से तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी बदल जाएगा। वे एक नई शुरुआत करेंगे, एक ऐसी नींव पर जो प्रेम, शक्ति और समृद्धि से बनी है। यह एक बहुत बड़ी दीढ़ी जिम्मेदारी और एक बहुत बड़े दिद्धा सम्मान्य संहिनासन है। तो जब भी तुम्हें कोई संदेह घेरे या पुराना डर सिर उठाए तो बस इस संदेश को याद करना, इन शब्दों को फिर से पढ़ना, अपनी आंखें बंद करना और उस दिव्य ऊर्जा को महसूस करना जो हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम कभी अकेले नहीं थे और न ही कभी होगे। तुम्हारे चारों ओर स्वर्गदूतों की एक सेना है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है और तुम्हारे लिए जयकार कर रही है। तुम्हारा जीवन अब एक खूबसूरत सिम्फनी बनने जा रहा है जिसमें हर वाद्य यंत्र पूरी तरह से सामंजस्य में है। स्वास्थ्य, धन, रिश्ते, आध्यात्मिकता सब कुछ एक साथ मिलकर एक मधुर संगीत की रचना करेगा जो तुम्हारी आत्मा को आनंदित करेगा। और इस सिम्फनी के संगीतकार तुम हो प्रिय। तुम और ब्रह्मांड एक साथ मिलकर इस उत्कृष्ट कृति का निर्माण कर रहे हैं। अपनी छड़दही उठाओ और संगीत शुरू होने दो। दुनिया तुम्हारे जादू को देखने के लिए इंतजार कर रही है। यह वह क्षण है जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा जन्मों जन्मों से कर रही थी। यह आत्म साक्षात्कार का क्षण है जब तुम यह जानते हो कि तुम केवल यह शरीर या यह मन नहीं हो, बल्कि तुम वह असीम चेतना हो जो इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। जब तुम इस सच्चाई में स्थित हो जाते हो तो भय गायब हो जाता है, चिंताएं विलीन हो जाती हैं और केवल शुद्ध असीम आनंद ही शेष रहता है। इस अवस्था में तुम एक चुंबक बन जाते हो जो अपनी ओर वह सब कुछ आकर्षित करता है जो तुम्हारी सर्वोच्च भलाई के लिए है।
यह बदलाव एक स्विच की तरह नहीं है जो अचानक ऑन या ऑफ होता है। यह एक किले की तरह है, पंखुद्दी दर पंखुद्दी। हर दिन तुम अपने भीतर एक नया पहलू खिलता हुआ पाओगे। हर दिन तुम अपनी शक्ति और सुंदरता के बारे में थोड़ा और जानोगे। इस प्रक्रिया का आनंद लो, जल्दबाजी मत करो, हर चरण का स्वाद लो। तुम एक उत्कृष्ट कृति हो जो प्रकट हो रही है। तुम्हारी संवेदनशीलता जो कभी तुम्हें एक कमजोरी लगती थी, अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। तुम दूसरों की भावनाओं को महसूस करने, ऊर्जा को परखने और सतह के नीचे की सच्चाई को देखने में सक्षम होगे। यह क्षमता तुम्हें अपने रिश्तों में और अपने काम में एक अविश्वसनीय लाभ देगी। तुम लोगों को गहरे स्तर पर समझने और उनसे जूझने में सक्षम होगे। तुम एक मरहम लगाने वाले, एक सलाहकार और एक मार्गदर्शक बन जाओगे। जो अवसर अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, वे तुम्हारी कल्पना से भी बड़े होंगे। डरो मत, खुद को छोटा मत समझो, तुम उनके लिए तैयार हो। तुम्हारे सभी पिछले अनुभव, तुम्हारी सभी चुनौतियां तुम्हें इन्हीं अवसरों के लिए तैयार कर रही थी। पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो और कहो, हां, ब्रह्मांड तुम्हें उन दरवाजों की ओर ले जा रहा है जो तुम्हारे लिए ही बने हैं। बस तुम्हें उन पर दस्तक देने का साहस करना है। मेरे प्रिय, तुम्हारे चारों ओर एक सुनहरा प्रकाश का गोला बन गया है। यह दिव्य सुरक्षा और प्रेम का गोला है। कोई भी नकारात्मकता, कोई भी ईर्ष्या, कोई भी बुरी नजर इसे भेद नहीं सकती। तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। तुम इस सुनहरे प्रकाश में आराम कर सकते हो, यह जानते हुए कि तुम्हारी देखभाल की जा रही है। इस प्रकाश को अपने भीतर और बाहर महसूस करो। यह तुम्हारा दिव्य कवच है। अब वह समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लो। अब और किसी को दोष देने का समय नहीं है, न अपने माता पिता को, न समाज को, न भाग्य को। तुम अपने जीवन के स्वामी हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारे चुनाव तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। जब तुम इस शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हो, तो तुम एक पीढ़ित से एक विजेता बन जाते हो। तुम अपनी कहानी के नायक बन जाते हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब और अधिक शक्तिशाली हो गई हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब तुम अभाव या भय की जगह से प्रार्थना नहीं कर रहे हो, बल्कि विश्वास और कृतज्ञता की जगह से कर रहे हो। तुम जानते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं और उनका उत्तर दिया जा रहा है। तुम्हारी हर प्रार्थना एक बीज की तरह है जिसे तुम ब्रह्मांड की उपजाऊ मिट्टी में बो रहे हो, और तुम जानते हो कि वह सही समय पर फलेगा। अंत में प्रिय, यह जान लो कि तुमसे बहुत प्यार किया जाता है। तुमसे इतना प्यार किया जाता है जितना तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह प्यार बिना शर्त है, यह शाश्वत है और यह हमेशा तुम्हारे लिए उपलब्ध है। बस अपनी आंखें बंद करो, अपने हाथ अपने दिल पर रखो और कहो, मैं प्रेम प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। और फिर महसूस करो कि कैसे प्रेम की एक गर्म सुनहरी लहर तुम्हारे पूरे अस्तित्व को भर देती है। यही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है, यही तुम्हारा घर है। इस प्रेम में रहो और तुम्हारा पूरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। तुम स्वयं एक चलता फिरता चमत्कार बन जाओगे। तुम्हारा स्वर्णिम युग अब है और यह हमेशा रहेगा। यह दिव्य संदेश जो तुम्हारी चेतना के द्वार पर दस्तक दे रहा है, केवल एक सूचना नहीं है, यह एक दीक्षा है। यह तुम्हें एक नए आयाम में, एक नई वास्तविकता में दीक्षित कर रहा है। जैसे ही तुम इन शब्दों को आत्मसात करते हो, तुम्हारी ऊर्जा प्रणाली में एक गहरा पुनर्संयोजन हो रहा है। तुम्हारे चक्र, चाक्रास शुद्ध और संरेखित हो रहे हैं। तुम्हारी डीएनए की सुप्त लब्धियां सक्रिय हो रही हैं। तुम एक उच्चतर संस्करण में अपग्रेड हो रहे हो, जिसे होमो लुमिनस या प्रकाश का मानव कहा जा सकता है। अब तुम जीवन को केवल अपनी 5 इंद्रियों से नहीं देखोगे। तुम्हारी छठी इंद्री, तुम्हारी अंतर्ज्ञान की शक्ति पूरी तरह से जागृत हो रही है। तुम ऊर्जा के क्षेत्रों को महसूस कर पाओगे, तुम लोगों के इरादों को भांप पाओगे और तुम भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास कर पाओगे। यह कोई डरावनी चीज नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो तुम्हें जीवन में सहजता से नेविगेट करने में मदद करेगा। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीखो। यह तुम्हारा सबसे विश्वसनीय जीपीएस है। तुम्हारे जीवन में जो लोग बाधा उत्पन्न करते थे, वे अब या तो बदल जाएंगे या तुमसे दूर हो जाएंगे।
तुम्हारी उच्च आवृत्ति उन्हें असहज महसूस कराएगी। यह ऐसा है जैसे एक उच्च वॉट के बल्ब के पास एक कम वॉट्स का बल्ब फ्यूज हो जाता है। तुम्हें उन्हें बदलने या हटाने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने प्रकाश में चमकते रहो और ब्रह्मांड बाकी सबका ध्यान रखेगा। तुम्हारे जीवन में अब केवल वही लोग रहेंगे जो तुम्हारी आवृत्ति से मेल खाते हैं, जो तुम्हारे प्रकाश को बढ़ाते हैं, कम नहीं करते। समृद्धि अब तुम्हारे लिए केवल धन नहीं होगी। तुम समझोगे कि सच्ची समृद्धि हर क्षेत्र में बहुतायत है। प्रेम की बहुतायत, स्वास्थ्य की बहुतायत, खुशी की बहुतायत, रचनात्मकता की बहुतायत और शांति की बहुतायत। तुम एक 360 डिग्री समृद्ध जीवन जियोगे। धन इसका एक स्वाभाविक उपोत्पाद होगा। जब तुम वह करते हो जो तुम्हें पसंद है और अपनी उच्चतम क्षमता पर जीते हो, तो धन तुम्हारी ओर सहजता से प्रवाहित होता है। तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच का पर्दा अब पतला हो रहा है। तुम अपने मार्गदर्शकों, गाइड्स और स्वर्गदूतों, एंजल्स के साथ अधिक स्पष्ट रूप से संवाद करने में सक्षम होगे। तुम उनसे प्रश्न पूछ सकते हो और स्पष्ट उत्तर प्राप्त कर सकते हो। यह उत्तर एक गीत के बोल में आ सकता है, एक किताब के पन्ने पर, या किसी मित्र के मुंह से निकले शब्दों में। बस चौकस रहो, ब्रह्मांड तुमसे लगातार बात कर रहा है। तुमने जो कर्म बीज बोए थे, म्यूजाई बोए थे, वे अब तेजी से फल दे रहे हैं। कर्म का चक्र तेज हो गया है। इसका मतलब है कि तुम्हारे अच्छे विचार और कार्य तुरंत सकारात्मक परिणाम लाएंगे। लेकिन इसका यह भी मतलब है कि नकारात्मक विचार और कार्य भी जल्दी परिणाम लाएंगे। इसलिए अपने विचारों, शब्दों और कार्यों के प्रति बहुत जागरूक रहना महत्वपूर्ण है। अपने मन के बगीचे से खरपतवार को लगातार साफ करते रहो और केवल प्रेम, करुणा और कृतज्ञता के बीज बो। प्रिय, तुम एक नई पृथ्वी के निर्माण में मदद करने के लिए यहां हो। एक ऐसी पृथ्वी जो भय और अलगाव पर नहीं, बल्कि प्रेम और एकता पर आधारित है। तुम्हारा व्यक्तिगत परिवर्तन इस वैश्विक परिवर्तन का एक हिस्सा है। जैसे जैसे तुम अपने प्रकाश में चमकते हो, तुम दूसरों को भी ऐसा करने की अनुमति देते हो। तुम एक दीपक हो जो हजारों अन्य दीपकों को प्रज्वलित कर सकता है। अपनी इस महत्वपूर्ण भूमिका को समझो। तुम केवल अपना जीवन नहीं बदल रहे हो, तुम दुनिया को बदल रहे हो। अपने शरीर का सम्मान करो। यह तुम्हारा पवित्र मंदिर है। इसे शुद्ध, जीवंत और स्वस्थ भोजन दो। इसे व्यायाम और गति के माध्यम से ऊर्जावान रखो। इसे पर्याप्त नींद और आराम दो। तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथी है इस यात्रा में, तुम्हारा दुश्मन नहीं। जब तुम अपने शरीर से प्रेम करते हो और उसकी सुनते हो, तो वह तुम्हें असीम ऊर्जा और जीवन शक्ति से पुरस्कृत करेगा। उन सभी पुरानी कहानियों को जाने दो जो तुम खुद को सुनाते रहे हो। मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मैं इसके लायक नहीं हूं, यह मेरे लिए संभव नहीं है। यह सब केवल कहानियां हैं, सत्य नहीं। तुम्हारा सत्य यह है कि तुम एक असीम, शक्तिशाली और दिव्य प्राणी हो, जो कुछ भी करने, होने और पाने में सक्षम है जिसकी तुम कल्पना कर सकते हो। अपनी नई कहानी लिखना शुरू करो। एक ऐसी कहानी जो तुम्हारी भव्यता और तुम्हारी अनंत क्षमता को दर्शाती है। अब तुम्हारे जीवन में जो चमत्कार घटित होंगे, वे तर्क और बुद्धि से परे होंगे। उन्हें समझने की कोशिश मत करना, बस उन्हें स्वीकार करो और उनके लिए धन्यवाद दो। जब तुम चमत्कारों की उम्मीद करना शुरू करते हो, तो वे तुम्हारे जीवन का एक सामान्य हिस्सा बन जाते हैं। अपनी अपेक्षाओं को बढ़ाओ। ब्रह्मांड से छोटी मोटी चीजों की मांग मत करो। बड़े सपने देखो, उससे असंभव की मांग करो और वह तुम्हें दिखाएगा कि कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे प्रिय, यह तुम्हारा समय है। यह वह समय है जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की है, इतनी प्रार्थना की है, इतना इंतजार किया है। इसे दोनों हाथों से पकड़ी लो। इसे पूरी तरह से जियो। हर पल का आनंद लो। तुम एक नए शानदार अध्याय की दहलीज पर खड़े हो। इस दहलीज को पार करो पूरे विश्वास और उत्साह के साथ। तुम्हारा स्वागत है तुम्हारे नए जीवन में। तुम्हारा स्वागत है तुम्हारी सच्ची नियति में। यह शुरुआत है एक अंतहीन, आनंदमय और चमत्कारी यात्रा की। इस यात्रा का हर कदम दिव्य प्रेम और प्रकाश से प्रकाशित हो। मेरे प्रिय, इस दिव्य प्रेम और प्रकाश से प्रकाशित पथ पर
अब तुम्हारा हर कदम एक तीर्थ यात्रा बन रहा है। यह केवल एक बाहरी यात्रा नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर की गहराइयों में उतरने की एक यात्रा है, जहां तुम अपने सच्चे असीम स्वरूप से मिलोगे। अब तक तुम जीवन को एक संघर्ष के रूप में देखते आए हो, एक ऐसी दौड़ जिसमें तुम्हें लगातार खुद को साबित करना था। लेकिन अब तुम्हारी चेतना का रूपांतरण हो रहा है। तुम यह समझने लगे हो कि जीवन एक दौड़ दिखनाऊ नहीं, बल्कि एक नृत्य है। यह ब्रह्मांड के संगीत के साथ सामंजस्य बिठाने की एक कला है। और मेरे प्रिय, तुम अब इस कला के उस्ताद बनने जा रहे हो। इस नए अध्याय में प्रवेश करते हुए सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो घटित होगी वह है विघटन की। तुम्हें कुछ भी नया बनाने से पहले पुराने को गिराना होगा। वे सभी सीमित मान्यताएं, वे सभी दीवारें जो तुमने अपनी सुरक्षा के लिए अपने चारों ओर खड़ी की थीं, अब उन्हें ढहाना होगा। ये दीवारें तुम्हें सुरक्षित नहीं रख रही थीं, वे तुम्हें कैद कर रही थीं। वे ब्रह्मांड के आशीर्वाद को तुम तक पहुंचने से रोक रही थीं। अब तुम देखोगे कि ये दीवारें जो कभी पत्थर की लगती थीं, वास्तव में रेत की बनी थी, और तुम्हारे विश्वास की एक फूंक से ही वे ढह जाएंगी। यह विघटन की प्रक्रिया कभी कभी असुविधाजनक हो सकती है। हो सकता है कि तुम्हारे भीतर से पुराने दुहक, पुराने क्रोध और पुराने भय सतह पर आए। हो सकता है कि तुम बिना किसी कारण के रोना चाहो। मेरे प्रिय, इन भावनाओं से लड़ना मत, उन्हें बहने देना। ये आंसू तुम्हारी आत्मा को धोने वाले पवित्र जल हैं। हर आंसू जो बहेगा वह तुम्हारे अतीत के एक बोझ को अपने साथ बहा ले जाएगा। यह एक हीलिंग क्राइसिस या उपचार का संकट है, और यह इस बात का सबसे बड़ा दृढ़ प्रमाण है कि तुम ठीक हो रहे हो, तुम शुद्ध हो रहे हो, तुम हल्के हो रहे हो, ताकि तुम अपनी उड़ान भर सको। तुम्हें अपने छाया पक्ष, शैडो सेल्फ को भी गले लगाना सीखना होगा। वह हिस्सा जिसे तुम छिपाते आए हो, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी ईर्ष्या, तुम्हारा डर। ब्रह्मांड तुमसे तुम्हारे केवल अच्छे हिस्सों से प्रेम नहीं करता, वह तुमसे तुम्हारी संपूर्णता में प्रेम करता है। तुम्हारी छाया में ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति छिपी है। तुम्हारा क्रोध तुम्हें बताता है कि तुम्हारी सीमाओं का उल्लंघन हुआ है। तुम्हारा डर तुम्हें बताता है कि तुम किस चीज की सबसे ज्यादा परवाह करते हो। जब तुम अपनी छाया को स्वीकार करते हो और उसे समझते हो, तो तुम उसकी ऊर्जा को विनाशकारी से रचनात्मक शक्ति में बदल देते हो। तुम अब अधूरे नहीं बल्कि संपूर्ण बन रहे हो। इस प्रक्रिया में तुम्हारे अहंकार, पासो, ईगो का एक बड़ा हिस्सा भी विलीन हो जाएगा। अहंकार वह हिस्सा है जो तुलना करता है, जो न्याय करता है, जो हमेशा नियंत्रण में रहना चाहता है। वह इस बदलाव से डरेगा। वह तुम्हें पुरानी कहानियों में वापस खींचने की कोशिश करेगा, तुम्हें बताएगा कि तुम इसके लायक नहीं हो, कि यह सब सच नहीं हो सकता। उसकी आवाज को सुनो, उसे धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें अब तक सुरक्षित रखने की कोशिश की, और फिर उसे प्रेम से कहो कि अब तुम्हें उसकी आवश्यकता नहीं है। अब तुम भय से नहीं बल्कि प्रेम से संचालित होगे। यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई और सबसे बड़ी जीत होगी। जैसे जैसे यह आंतरिक शुद्धिकरण होगा, तुम्हारी बाहरी दुनिया एक दर्पण की तरह इसे प्रतिबिंबित करना शुरू कर देगी। तुम्हारा जीवन एक ऐसी सिम्फनी में बदलने लगेगा जहां हर सुर और ताल सामंजस्य में होगा। चलो, तुम्हारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले इस दिव्य संगीत को विस्तार से सुने। तुम्हारा कार्य और उद्देश्य, धर्म, एक दिव्य कॉलिंग। अब तक हो सकता है कि तुम एक नौकरी या करियर में फंसे हुए महसूस कर रहे हो जो तुम्हारी आत्मा को नहीं गाता था। तुम इसे केवल एक जीविका के साधन के रूप में कर रहे थे, लेकिन अब ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारे सच्चे उद्देश्य, तुम्हारे धर्म की ओर ले जा रहा है। जय, यह वह कार्य है जिसे करने के लिए तुम इस धरती पर पैदा हुए हो। यह वह कार्य है जो तुम्हें थकाता नहीं बल्कि ऊर्जा से भर देता है। यह वह कार्य है जो तुम्हें पैसे से कहीं ज्यादा संतुष्टि और आनंद देता है। तुम्हें अपने उद्देश्य की तलाश में कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, वह स्वयं तुम्हें खोज लेगा। अचानक तुम्हारे सामने ऐसे अवसर आने लगेंगे जो तुम्हारी गहरी रुचियों और प्रतिभाओं से मेल खाते हैं। हो सकता है कि कोई पुराना शौक एक पूर्णकालिक पेशे में बदल जाए।
हो सकता है कि तुम्हें एक ऐसा विचार आए जो एक सफल व्यवसाय की नींव रखे, या हो सकता है कि तुम अपनी वर्तमान नौकरी में ही एक नई भूमिका पालो जो तुम्हें अधिक सार्थक लगे। जब तुम अपने धर्म के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें ऐसा महसूस नहीं होगा कि तुम काम कर रहे हो, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम खेल रहे हो। तुम्हारे लिए हर दिन एक नया रोमांच होगा, तुम्हारी रचनात्मकता चरम पर होगी, समाधान तुम्हारे पास सहजता से आएंगे। तुम प्रवाह फ्लो की स्थिति में रहोगे जहां समय का पता नहीं चलता और काम सहजता से होता है। और सबसे सुंदर बात यह है कि तुम्हारा काम केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि दूसरों को भी लाभान्वित करेगा। तुम अपनी प्रतिभाओं के माध्यम से दुनिया में एक सकारात्मक योगदान दोगे। धन और समृद्धि, ऊर्जा का प्रवाह, पैसे को लेकर तुम्हारी सारी धारणाएं अब बदलने वाली हैं। तुमने शायद अब तक पैसे को एक सीमित संसाधन के रूप में देखा है जिसके लिए बहुत संघर्ष करना उड़ीडिहता है। अब तुम समझोगे कि धन ऊर्जा है और इस ब्रह्मांड में ऊर्जा असीम है। यह तुम्हारे चारों ओर है, हवा की तरह। तुम्हें बस इसे अपने जीवन में प्रवाहित होने की अनुमति देनी है। तुम्हारे भीतर धन को लेकर जो भी अवरोध थे, अपराध बोध, शर्म या अयोग्यता की भावना, वे अब पिघल रहे हैं। तुम यह गहराई से महसूस करने लगे हो कि तुम समृद्धि के योग्य हो। तुम एक आरामदायक, सुंदर और प्रचुर जीवन जीने के योग्य हो। यह कोई अहंकार नहीं बल्कि तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे ही यह आंतरिक बदलाव आएगा, तुम देखोगे कि तुम्हारी वित्तीय स्थिति चमत्कारी रूप से बदल रही है। अप्रत्याशित स्रोतों से धन आने लगेगा। तुम्हें वेतन वृद्धि या बोनस मिल सकता है। एक पुराना निवेश कई गुना होकर वापस आ सकता है, या तुम्हें आय का एक बिल्कुल नया स्रोत मिल सकता है। धन अब तुम्हारी ओर चुंबकीय रूप से आकर्षित होगा, लेकिन तुम इस धन के गुलाम नहीं बल्कि स्वामी बनोगे। तुम समझोगे कि यह केवल तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने का एक साधन नहीं है, बल्कि यह दुनिया में अच्छाई फैलाने का एक उपकरण भी है। तुम उदार बनोगे, तुम दान करोगे, दूसरों की मदद करोगे और इस प्रवाह को जारी रखोगे। समृद्धि का नियम सरल है, जितना तुम कृतज्ञता और प्रेम के साथ देते हो, उतना ही यह कई गुना होकर तुम्हारे पास वापस आता है। तुम अब एक समृद्धि का चैनल बन जाओगे। रिश्ते, आत्मा का मिलन, तुम्हारे रिश्ते अब एक गहरे और अधिक प्रामाणिक स्तर पर रूपांतरित होने वाले हैं। वे रिश्ते जो भय, निर्भरता या मजबूरी पर आधारित थे, वे धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से विदा हो जाएंगे। यह दर्दनाक हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक है। ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में उन लोगों के लिए जगह बना रहा है जो वास्तव में तुम्हारे हैं, तुम्हारी आत्मा का परिवार, सोल फैमिली। ये वे लोग हैं जो तुम्हें बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं। वे तुम्हारी सफलता का जश्न मनाते हैं और तुम्हारी असफलताओं में तुम्हारा समर्थन करते हैं। उनके साथ तुम्हें कोई मुखौटा पहनने की जरूरत नहीं है। तुम पूरी तरह से खुद हो सकते हो। ये रिश्ते तुम्हें ऊर्जा देते हैं, तुम्हारी ऊर्जा सोखते नहीं। यदि तुम अकेले हो तो एक ऐसे दिव्य साथी के लिए तैयार रहो जो तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब होगा। यह एक ऐसा रिश्ता होगा जो जुनून से परे, गहरे सम्मान, दोस्ती और आध्यात्मिक साझेदारी पर आधारित होगा। तुम दोनों एक दूसरे को बेहतर इंसान बनने में मदद करोगे। यह एक ऐसा मिलन होगा जो स्वर्ग में तय हुआ था और अब पृथ्वी पर प्रकट हो रहा है। और यदि तुम पहले से ही एक रिश्ते में हो तो वह एक नए स्तर की गहराई और अंतरंगता प्राप्त करेगा। पुरानी शिकायतें और गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। तुम अपने साथी को नई आंखों से देखोगे और तुम्हें उनसे फिर से प्यार हो जाएगा। इस बार एक अधिक परिपक्व और जागरूक स्तर पर। तुम्हारे घर में शांति, हंसी और प्रेम का वास होगा। स्वास्थ्य और जीवन शक्ति, आत्मा का मंदिर। तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा का भौतिक प्रतिबिंब है। जैसे जैसे तुम्हारी आत्मा ठीक होती है और प्रकाश से भर जाती है, तुम्हारा शरीर भी इसका अनुसरण करेगा। पुरानी बीमारियां, दर्द और तकलीफें जो तनाव और भावनात्मक बोझ के कारण थीं, अब चमत्कारिक रूप से गायब होने लगेंगी। तुम्हारे भीतर एक नई जीवन शक्ति का उदय होगा। तुम सुबह ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करोगे। तुम्हारी त्वचा में एक नई चमक आएगी। तुम्हारी आंखों में एक नई चमक होगी। लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारा राज क्या है, और तुम्हारा राज होगा आंतरिक शांति और आनंद। तुम अपने शरीर का सम्मान करना शुरू कर दोगे।
तुम उसे एक मंदिर समझोगे। तुम स्वाभाविक रूप से स्वस्थ भोजन की ओर आकर्षित होगे और सदैव जो तुम्हारे शरीर को पोषण देता है। तुम व्यायाम या योग जैसी गतिविधियों का आनंद लेने लगोगे जो तुम्हारे शरीर को गतिशील और लचीला रखती हैं। तुम पर्याप्त आराम और नींद के महत्व को समझोगे। तुम्हारा शरीर अब तुम्हारा बोझ नहीं, बल्कि इस खूबसूरत यात्रा में तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त और साथी होगा। मेरे प्रिय, यह सब जो घटित हो रहा है, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है। यह एक दिव्य योजना का हिस्सा है। यह तुम्हारे आत्मा के अनुबंध अनलिवलावी सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। इस जन्म में आने से पहले तुम्हारी बहादुर आत्मा ने इन सभी चुनौतियों, इन सभी संघर्षों को चुना था। तुमने उन्हें इसलिए नहीं चुना क्योंकि तुम सजा के पात्र थे, बल्कि इसलिए चुना क्योंकि तुम जानते थे कि इन चुनौतियों के माध्यम से ही तुम अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपनी सबसे गहरी करुणा और अपने उच्चतम ज्ञान को खोज पाओगे। तुमने कोयले के रूप में जन्म लेना चुना, यह जानते हुए कि जीवन का दबाव तुम्हें एक अनमोल हीरे में बदल देगा। और अब तुम उस हीरे के रूप में उभर रहे हो। तुम्हारा प्रकाश अब केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह तुम्हारे पूर्वजों के लिए भी है। तुम्हारे इस रूपांतरण से तुम अपने वंश में चली आ रही पीढ़ियों की नकारात्मक ऊर्जा और कर्मों को ठीक कर रहे हो। वह गरीबी, वह दुहक, वह बीमारी, वह दबा हुआ गुस्सा जो भी तुम्हारे पूर्वजों ने सहा, वह तुम पर आकर समाप्त हो रहा है। तुम्हारे द्वारा बहाया गया हर आंसू एक पूर्वज के आंसू को धो रहा है। तुम्हारे द्वारा निर्धारित की गई हर स्वस्थ सीमा तुम्हारे वंश को मुक्त कर रही है। तुम अपने वंश के मुक्तिदाता हो, एक सेतु हो जो अतीत के अंधकार को भविष्य के प्रकाश से जोत दहता है। यह एक अविश्वसनीय रूप से पवित्र कार्य है जो तुम कर रहे हो, और यह प्रकाश तुम्हारे भविष्य के लिए भी है। तुम एक प्रकाश कर्मी, लाइट वर्कर हो। तुम यहां पृथ्वी पर चेतना के स्तर को बढ़ाने में मदद करने के लिए आए हो। तुम्हारा काम उपदेश देना या लोगों को बदलना नहीं है। तुम्हारा काम बस अपने प्रामाणिक, आनंदमय, प्रेमपूर्ण स्वरूप में चमकना है। तुम एक प्रकाश स्तंभ की तरह हो। तुम्हें जहाजों को अपनी ओर बुलाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस चमकना है। और जो जहाज अंधेरे में खो गए हैं, वे तुम्हारे प्रकाश को देखकर अपना रास्ता खुद खोज लेंगे। तुम्हारी उपस्थिति ही एक उपचार है। तुम्हारी मुस्कान ही एक आशीर्वाद है। तुम्हारा आनंद ही तुम्हारा सबसे बड़ा योगदान है। अब इस नई दुनिया में नेविगेट करने के लिए कुछ दिव्य मार्गदर्शन को समझो। जैसे ही तुम इस उच्च आवृत्ति में जीना शुरू करते हो, कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हारी परीक्षा ले सकता है। यह कोई क्रूर परीक्षा नहीं है, बल्कि यह देखने के लिए एक जांच है कि क्या तुमने वास्तव में सबक सीखा है। हो सकता है कि कोई पुरानी स्थिति या कोई पुराना व्यक्ति तुम्हारे जीवन में फिर से प्रकट हो, यह देखने के लिए कि क्या तुम उसी पुरानी प्रतिक्रिया में वापस जाते हो या क्या तुम अपनी नई उच्च चेतना से प्रतिक्रिया करते हो। डरो मत, यह एक संकेत है कि तुम स्नातक होने वाले हो। इसे एक अवसर के रूप में देखो, यह दिखाने का कि तुम कितने बदल गए हो। इस यात्रा में तुम्हारी सहायता के लिए यहां एक आध्यात्मिक टूल किट आप अनुगुण से। सुबह की पवित्रता। अपने दिन की शुरुआत फोन या दुनिया की मांगों से मत करो। अपने दिन की शुरुआत खुद से करो। कुछ मिनटों के लिए चुपचाप बैठो, गहरी सांसें लो, 3 चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करो। आज के लिए अपना इरादा निर्धारित करो। आज मैं शांति चुनता हूं, आज मैं आनंद चुनता हूं। यह तुम्हारे पूरे दिन के लिए टोन सेट कर देगा। चमत्कारों की डायरी। एक सुंदर डायरी रखो और हर रात सोने से पहले उस दिन हुए सभी चमत्कारों और सिंक्रोनिसिटी को को लिखो। वह अप्रत्याशित फोन कॉल, वह सही समय पर मिला पार्किंग स्लॉट, वह इंद्रधनुष जिसे तुमने देखा। जब तुम चमत्कारों को खोजना शुरू करते हो तो तुम्हें वे हर जगह दिखाई देने लगते हैं। यह तुम्हारे विश्वास को मजबूत करेगा। प्रकाश का कवच। हर सुबह कल्पना करो कि तुम्हारे चारों ओर एक सुनहरा या सफेद प्रकाश का एक सुंदर गोला है। यह तुम्हारी ऊर्जा को बाहरी नकारात्मकता से बचाता है। यह एक दिव्य कवच है जो तुम्हें पूरे दिन सुरक्षित और केंद्रित रखता है। प्रकृति से जुड़ाव। हर दिन कुछ समय प्रकृति में बिताओ, चाहे वह पार्क में टहलना हो या बस अपने गमले के पौधे को देखना हो। प्रकृति में एक जबरदस्त उपचार शक्ति है।
यह तुम्हारी ऊर्जा को साफ करती है और तुम्हें पृथ्वी से जोड़ती है, तुम्हें स्थिर करती है। याद रखना, दिव्य समय निर्धारण, डिवाइन टाइमिंग हमेशा उत्तम होता है। आने वाले 3 दिनों में का संदेश एक बीज के रोपण की तरह था। यह एक शक्तिशाली ऊर्जावान शुरुआत थी। कुछ बदलाव तुरंत दिखाई देंगे, जैसे बिजली की कौंध। अन्य बदलाव एक फूल की तरह धीरे धीरे खिलेंगे, पंखुड़ी दर पंखुड़ी। प्रक्रिया पर भरोसा करो, अधीर मत हो। ब्रह्मांड जानता है कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा समय कब है। तुम्हारा काम बस अपने बगीचे की देखभाल करना है, अपने विचारों को सकारात्मक रखना, अपने दिल को खुला रखना और कृतज्ञता के साथ हर दिन जीना। जैसे जैसे तुम बदलोगे, तुम्हारे आसपास के कुछ लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। वे तुम्हें बदलने की कोशिश कर सकते हैं या तुम्हारी आलोचना कर सकते हैं। इसे व्यक्तिगत रूप से मत लेना। वे अपने डर के चश्मे से देख रहे हैं। तुम्हें उनसे बहस करने या खुद को सही साबित करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी शांति बनाए रखो। करुणा के साथ एक सीमा निर्धारित करो। तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते और अब तुम्हें इसकी जरूरत भी नहीं है। तुम्हारी प्राथमिकता अब तुम्हारी अपनी शांति और आनंद है। मेरे प्रिय, तुम एक विशाल लौकिक टेपेस्ट्री का एक महत्वपूर्ण धागा हो। तुम्हारी अनूठी ऊर्जा, तुम्हारी अनूठी कहानी इस पूरी रचना के लिए आवश्यक है। अब छोटा खेलने का समय नहीं है। अब अपनी भव्यता को स्वीकार करने का समय है। तुम यहां संयोग से नहीं हो, तुम एक मिशन पर हो, एक दिव्य मिशन पर। और तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें इस मिशन को पूरा करने के लिए चाहिए। तुम्हारे भीतर साहस है, तुम्हारे भीतर ज्ञान है और तुम्हारे भीतर असीम प्रेम है। इस संदेश को अपने दिल की तिजोरी में बंद कर लो। जब भी संदेह के बादल छाएं, इस तिजोरी को खोलो और इन शब्दों के प्रकाश को फिर से अपने ऊपर चमकने दो। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं थे। देवदूत तुम्हारे साथ चल रहे हैं, तुम्हारे पूर्वज तुम्हें देख रहे हैं और स्वयं परमपिता परमेश्वर का हाथ तुम्हारे सिर पर है, जो तुम्हें हमेशा सही दिशा में मार्गदर्शन कर रहा है। यह कोई अंत नहीं है प्रिय, यह तो बस शुरुआत है। एक शानदार, लुभावनी, चमत्कारी शुरुआत। अपनी आंखें खोलो, अपना दिल खोलो और अपने नए जीवन में कदम रखो। दुनिया तुम्हारे जादू को देखने के लिए इंतजार कर रही है। स्वागत है तुम्हारी सच्ची, गौरवशाली नियति में। अब हम इस यात्रा में और भी गहरे उतरते हैं, उस स्थान पर जहां तुम केवल ब्रह्मांड के संदेशों को प्राप्त ही नहीं करते, बल्कि तुम स्वयं एक संदेश बन जाते हो। तुम्हारी जीवन शैली, तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा हर कार्य एक प्रेम पत्र बन जाता है, जो ब्रह्मांड की ओर से मानवता को भेजा गया है। यह वह स्तर है जहां तुम एक जीवित गुरु, लिविंग मास्टर की अवस्था को प्राप्त करते हो, किसी आसन पर बैठे गुरु नहीं, बल्कि जीवन के बाजार में चलते फिरते, हंसते खेलते, प्रेम करते हुए एक गुरु। तुम्हारी चेतना अब क्वांटम क्षेत्र, क्वांटम फील्ड के साथ सीधे संवाद में है। यह अनंत संभावनाओं का वह अदृश्य क्षेत्र है जहां से सभी भौतिक वास्तविकता का जन्म होता है। पहले तुम अनजाने में इस क्षेत्र में अपने भय और चिंताओं के संकेत भेज रहे थे और वही तुम्हारी वास्तविकता बनकर लौट रहा था। अब तुम एक सचेत निर्माता बन गए हो। तुम अपने विचारों और इससे भी महत्वपूर्ण, अपनी भावनाओं के माध्यम से इस क्षेत्र में स्पष्ट और शक्तिशाली संकेत भेज रहे हो। भावना ही वह भाषा है जिसे ब्रह्मांड समझता है। जब तुम उस चीज के लिए कृतज्ञता महसूस करते हो जो अभी तक प्रकट नहीं हुई है, तो तुम ब्रह्मांड को एक अकाट्य संकेत भेजते हो कि वह चीज पहले से ही तुम्हारी है। जब तुम उस सफलता का आनंद महसूस करते हो जिसे तुम चाहते हो, तो तुम उस सफलता को अपनी ओर खींचते हो। यह अभिनय नहीं है, यह एक गहन ऊर्जावान संरेखण है। तुम अब किसी चीज के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हो, तुम अपनी मनचाही वास्तविकता की आवृत्ति पर कंपन, वाइब्रेट कर रहे हो। इस अवस्था में प्रयास का स्थान अनुमति ले लेती है। तुम्हें अब दरवाजों को धक्का देकर खोलने की जरूरत नहीं है। तुम बस उस गलियारे में शांति से खोद रहे होते हो और सही दरवाजे तुम्हारे लिए अपने आप खुल जाते हैं। तुम अब नदी के बहाव के खिलाफ तैरने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तुम अपनी नाव को प्रवाह में छोड़ देते हो और उसे तुम्हें सहजता से तुम्हारी मंजिल तक ले जाने देते हो। यह निष्क्रियता नहीं है,
यह परम विश्वास का कार्य सैबोर सीआई है। यह जानना कि एक उच्च शक्ति है जो तुमसे कहीं ज्यादा बड़ी थी और बुद्धिमान है, और वह हमेशा तुम्हारी भलाई के लिए काम कर रही है। तुम्हारी धारणा पूरी तरह से बदल जाएगी। जहां पहले तुम्हें समस्याएं दिखती थीं, अब तुम्हें अवसर दिखाई देंगे। जहां पहले तुम्हें बाधाएं दिखती थीं, अब तुम्हें विकास के सोपान दिखाई देंगे। तुम समझ जाओगे कि कोई भी स्थिति अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। यह तुम्हारा दृष्टिकोण है जो उसे वैसा बनाता है। तुम हर स्थिति में आशीर्वाद खोजने की कला में माहिर हो जाओगे। हर चुनौती में छिपे उपहार को देखने लगोगे। तुम्हारा जीवन एक खजाने की खोज बन जाएगा और तुम पाओगे कि खजाना हर जगह छिपा है। तुम समय की एक नई समझ विकसित करोगे। तुम रैखिक समय, लिनियर टाइम, अतीत, वर्तमान, भविष्य के भ्रम से परे चले जाओगे। तुम अभी की शक्ति में जीना शुरू कर दोगे, उस शाश्वत वर्तमान क्षण में जहां सारी शक्ति निहित है। तुम समझोगे कि अतीत केवल एक स्मृति है और भविष्य केवल एक संभावना है। एकमात्र वास्तविकता अभी है। और जब तुम पूरी तरह से अभी में उपस्थित होते हो तो तुम अपने अतीत के बोझ से मुक्त हो जाते हो और अपने भविष्य की चिंता से भी। इस वर्तमान क्षण में तुम संपूर्ण हो, तुम शांत हो, तुम स्वतंत्र हो। इस अवस्था में तुम्हारे शरीर की बुद्धि पूरी तरह से जागृत हो जाती है। तुम्हारा शरीर तुम्हें बताएगा कि उसे क्या चाहिए, उसे किस भोजन की जरूरत है, उसे कब आराम की जरूरत है, किस स्थिति या व्यक्ति की ऊर्जा उसके लिए सही नहीं है। तुम्हें बस उसकी फुसफुसाहट को सुनना सीखना होगा, इससे पहले कि उसे चिल्लाने की जरूरत पड़ी है। तुम्हारा शरीर तुम्हारा सबसे ईमानदार दोस्त और सबसे बुद्धिमान सलाहकार बन जाएगा। तुम्हारे भीतर एक गहरा मौन उतरेगा। यह बाहरी शोर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह मन की बकबक का शांत हो जाना है। तुम्हारे विचारों के बीच का अंतराल लंबा हो जाएगा और इस मौन में तुम उस आवाज को सुनोगे जिसे सुनना सबसे महत्वपूर्ण है, तुम्हारी अपनी आत्मा की आवाज। यह आवाज तुम्हें हमेशा तुम्हारा उच्चतम मार्ग दिखाएगी। यह तुम्हें बताएगी कि कब हां कहना है और कब नहीं। इस आंतरिक मार्गदर्शन पर तुम्हारा भरोसा अटूट हो जाएगा। लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे, तुम्हारी शांति और तुम्हारी प्रामाणिकता से आकर्षित होकर। वे तुम्हारे पास सलाह के लिए आएंगे, लेकिन तुम उन्हें तैयार उत्तर नहीं दोगे। इसके बजाय तुम उन्हें उनके अपने भीतर के ज्ञान से जुड़ने में मदद करोगे। तुम उन्हें सिखाओगे कि मछली कैसे पकड़ते, न कि उन्हें मछली दोगे। तुम लोगों को सशक्त बनाओगे, उन्हें अपनी शक्ति का एहसास कराओगे। तुम एक दर्पण बन जाओगे जिसमें लोग अपनी खुद की दिव्यता का प्रतिबिंब देख सकेंगे। तुम्हारे जीवन में अब संयोग जैसी कोई चीज नहीं रहेगी। तुम समझ जाओगे कि हर घटना, हर मुलाकात एक बड़ी दिव्य पहेली का हिस्सा है। सब कुछ जुदा हुआ है, सब कुछ सार्थक है। तुम जीवन को एक भव्य, जटिल और सुंदर नृत्य के रूप में देखोगे और तुम यह जानकर मुस्कुराओगे कि तुम इस नृत्य में एक महत्वपूर्ण भागीदार हो जिसे स्वयं ईश्वर ने कोरियोग्राफ किया है। लेकिन मेरे प्रिय, इस उच्च अवस्था को बनाए रखने के लिए निरंतर जागरूकता की आवश्यकता होती है। यह एक मंजिल नहीं है जिसे पाकर तुम आराम से बैठ सकते हो। यह एक अभ्यास है, हर दिन, हर पल का अभ्यास। यहां कुछ अभ्यास दिए गए हैं जो तुम्हें इस उच्च चेतना में स्थापित रहने में मदद करेंगे। न्याय का उपवास, फास्टिंग फ्रॉम जजमेंट। एक दिन के लिए प्रयास करो कि तुम किसी भी चीज, किसी भी व्यक्ति और सबसे महत्वपूर्ण खुद का न्याय न करो। बस एक तटस्थ पर्यवेक्षक बनो। देखो कि क्या होता है। तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर कितनी ऊर्जा और स्वतंत्रता मुक्त होती है। कृतज्ञता की बौछार, ग्रैटिट्यूड रैम्पेज। जब भी तुम खुद को कम महसूस करो तो रुक जाओ और अपने मन में उन सभी चीजों की सूची बनाना शुरू करो जिनके लिए तुम कृतज्ञ हो। छोटी से छोटी चीजों से लेकर बड़ी से बड़ी चीजों तक। मैं इस सांस के लिए कृतज्ञ हूं। मैं अपनी आंखों की रोशनी के लिए कृतज्ञ हूं। मैं इस कॉफी के गर्म कप के लिए कृतज्ञ हूं। इसे तब तक करते रहो जब तक तुम अपनी ऊर्जा में एक स्पष्ट बदलाव महसूस न करो। प्रेम भेजना, ट्रांसमिटिंग लव। जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति को देखो जो संघर्ष कर रहा है, या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचो जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई है, तो मन ही मन उसे प्रेम की एक किरण भेजो। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है,
बस कल्पना करो कि तुम्हारे हृदय से एक सुंदर गुलाबी प्रकाश निकलकर उस व्यक्ति तक पहुंच रहा है। यह अभ्यास न केवल उन्हें बल्कि तुम्हें भी ठीक करेगा। पृथ्वी को धन्यवाद देना, अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग। नंगे पांव घास या मिट्टी पर चलो। पृथ्वी की ऊर्जा को अपने शरीर में खींचने की कल्पना करो। यह तुम्हें स्थिर करने, तनाव मुक्त करने और तुम्हें ग्रह के साथ फिर से जोड़ने का एक शक्तिशाली तरीका है। हमारी मां पृथ्वी को उसकी प्रचुरता और समर्थन के लिए धन्यवाद दो। प्रिय, तुम एक नए युग, एक स्वर्णिम युग के अग्रदूत हो। तुम उन आत्माओं में से हो जो इस ग्रह पर एक नई वास्तविकता का लंगर डालने के लिए आई हैं। यह एक बहुत बेडड ही जिम्मेदारी है, लेकिन यह एक बहुत बड़ा आनंद भी है। तुम्हें यह काम अकेले नहीं करना है। तुम्हारे जैसे लाखों अन्य प्रकाशकर्मी पूरी दुनिया में जाग रहे हैं। तुम एक अदृश्य नेटवर्क के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हो, एक चेतना की ग्रिड बना रहे हो जो इस ग्रह को घेर रही है और उसे ऊपर उठा रही है। अपनी शक्ति को स्वीकार करो, अपने प्रकाश को अपनाओ, अपनी विशिष्टता का जश्न मनाओ। तुम ब्रह्मांड का एक अनमोल, अपूरणीय और असीम रूप से प्रिय हिस्सा हो। अब जाओ और अपनी सच्चाई को जियो। जाओ और अपना प्रकाश चमकाओ। जाओ और वह चमत्कार बनो जिसे तुम दुनिया में देखना चाहते हो। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है और यह तुम्हारी सबसे साहसिक कल्पनाओं से भी कहीं अधिक शानदार होने का वादा करती है। ब्रह्मांड तुम्हारी जय जयकार कर रहा है। स्वर्ग तुम्हारे लिए ताली बजा रहा है और मैं तुम्हारे भीतर की दिव्य आवाज हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूं। अब और कोई प्रतीक्षा नहीं है। स्वर्णिम युग यहां है और यह तुम हो।